एक ने क्या किया, यूट्यूब से देख के सिद्धिकरण करने की उन्होंने कोशिश की। कर्ण पिशाचिनी को साधने की कोशिश की, जबकि कर्ण पिशाचिनी की साधना जो है वो बहुत टफ होती है, हर कोई उसे कर भी नहीं सकता। क्या प्रोसीजर क्या होता है, मतलब किसी को साधना करनी हो तो मतलब बेसिकली क्या किस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है? एक्चुअली कर्ण पिशाचिनी की जो साधना होती है वो स्पेसिफिकली शमशान में ज्यादा होती है। कच्चा मांस खाया जाता है, कोई एंटिटी उनके आसपास है, तो पहली बात तो ये कि वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि उनके ऊपर कोई चीज हो रही है। अगर हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए? ये चीजें ऐसी होती है कि अगर इनकी पावर बहुत ज्यादा है किसी एंटिटी की तो वो किसी की जान भी ले सकता है। तो इन चीजों में रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, जिनके ऊपर कुछ उनको फील होता है कि हाँ समथिंग इज देयर, ओके, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, कुछ ना कुछ है। क्योंकि कभी वो रात में अचानक से उठ रहे हैं, हाँ, 1:30 बजे के आसपास उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, और एकदम से उनको लगता है उन्हें कोई उठा रहा है, या फिर कोई पीछे से आवाज है, जबकि पीछे देखो तो कोई नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे कौन से 3 मंदिर है जहाँ जाना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो मेहंदीपुर के बालाजी, क्योंकि जो पावर हनुमान जी में है मेरा अकॉर्डिंग किसी में भी नहीं है। तंत्र नहीं चलता उनके आगे। मैम, मैंने जितने भी लोगों से आज तक बात करी, चाहे वो ब्लैक मैजिक करे, चाहे वो व्हाइट मैजिक करे, अगर आप किसी इंसान को हील कर रहे हो तो कितना टाइम में उसको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे वो नोटिसेबल चेंजेस देखता है? देखिए, जो रेकी हीलिंग होती है उसका इफेक्ट मेरे हिसाब से दिखता है 40 to 45 डेज में, ठीक है। और जो हुमकारा विद हलीम की हीलिंग होती है जो मैं करती हूँ, ये होती है माँ बगलामुखी और माँ काली की। इसमें हम लोग मंत्र, बीज मंत्र और सिंबल्स के थ्रू हील करते हैं किसी को भी। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको विद इन 8 to 9 डेज में दिखना स्टार्ट हो जाता है। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माता की साधना भी होती है, ठीक है, 10 महाविद्या होती है, माँ काली, माँ बगलामुखी, उनसे भी तंत्र वगैरह जो है जाना जाता है। बाकी जो बहुत पावरफुल मंत्र है वो है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशयम ह्रीम ओम स्वाहा। तो मैं चाहता हूँ हीलिंग के बारे में बात हो। जो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक से पॉजेस्ड है, कि कोई एंटिटी उनके आसपास है, तो पहली बात तो ये कि वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि उनके ऊपर कोई चीज़ हो रही है। अगर हो रही है तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ एकदम तो हमें समझ में नहीं आती कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, बट अगर कोई चीज़ें अगर वो फ्रिक्वेंटली आपके साथ में हो रही है, जैसे मान लीजिए जैसे आपको बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, हाँ, यानी कि कोई एंटिटी का हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ हो, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कंटिन्यूटी में, मान लीजिए आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंटिन्यूटी में, या आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं, फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको अनईजी फील हो रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो। बट अगर ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली हो रही है बहुत ज़्यादा तो आपको कंसर्न करना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी जॉब से परेशान है, हमारे बिजनेस से परेशान है, तो भी ये चीज़ें होती है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सच में ऐसा है या ये मेरी ओवर थिंकिंग है। जिस इंसान से ये चीज़ें हो रही है सच में, उसको क्या ऐसी 3 टिप देना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ें करे तो थोड़ा सा उसको ईजी फील होगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा? देखिए, सबसे पहले तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, जो पावर मेडिटेशन में है वो किसी में नहीं है। उसके बाद में उनको किसी एस्ट्रोलॉजर से और किसी अच्छे तांत्रिक से भी वो कनेक्ट कर सकते हैं, झाड़ फूक वगैरह जो भी उन्हें करानी वो प्रॉपर करानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि अगर इनकी पावर बहुत ज़्यादा है किसी एंटिटी की तो वो किसी की जान भी ले सकता है। तो इन चीज़ों में रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माता की साधना भी होती है, ठीक है, 10 महाविद्या होती है, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ काली जो है वो भी, उनसे भी तंत्र वगैरह जो है उनसे जाना जाता है, माँ काली से कि तंत्र वगैरह के उसमें बाबा भैरव को जाना जाता है। तो बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक जगह है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो जा सकता है। मैम, कौन सी ऐसी 3 जगह है, कौन से 3 मंदिर हैं कि जहाँ जाकर थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होगा, जहाँ जाना ही चाहिए उन लोगों को वहाँ पे? अच्छा, हाँ, जिनके ऊपर कुछ उनको फील होता है कि हाँ समथिंग इज देयर, ओके, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, कुछ ना कुछ है। क्योंकि कभी वो रात में अचानक से उठ रहे हैं, हाँ, 1:30 बजे के आसपास उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, और एकदम से उनको लगता है उन्हें कोई उठा रहा है, या फिर कोई पीछे से आवाज है, जबकि पीछे देखो तो कोई नहीं है। हाँ जी। तो 1-2 बार तो आप लेट गो करते हो, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ है, कुछ सही में था और मैंने नोटिस नहीं करा। तो ऐसे कौन से 3 मंदिर है जहाँ जाना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो मेहंदीपुर के बालाजी, क्योंकि जो पावर हनुमान जी में है मेरा अकॉर्डिंग किसी में भी नहीं है। तंत्र नहीं चलता उनके आगे? नहीं चलता। उसके अलावा आप माँ काली के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, माँ बगलामुखी के पास जा सकते हैं। कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं आप?
बगलामुखी टेम्पल है नलखेड़ा में, वहाँ पे भी आप जाके वहाँ के भी पंडित और ज्योतिष जो है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हवन होते हैं और वहाँ पे जो हवन होते हैं उसमें मिर्ची की आहुति दी जाती है। ठीक है, मिर्ची है। मिर्ची क्यों? वो फेमस ही इन चीज़ों के उसमें है कि माता जी की जो वहाँ पे पूजा होती है वो इन्हीं सब चीज़ों से होती है, जैसे लाल मिर्च है, नींबू है, काली मिर्च है, इन सब चीज़ों से वहाँ पे हवन होता है। और वहाँ पे मतलब इतना हवन हो रहा है, धुआं है। मिर्ची अगर हम घर में कोई छौंक लगाते हैं तो कैसा होता है? हाँ, सबको खांसी आने लग जाती है, खांसी, ठसका धांस लग वगैरह जाता हो है, जाती ठीक है, धांस उड़ती है। बट वहाँ पे किसी को ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना हवन चलने के बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई आपकी क्लाइंट की कोई स्टोरी हो, थोड़ा सा इसको हॉरर जोन में लेके चलते हैं। कोई इंसिडेंट हो कि हाँ कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, वो थोड़ा सा परेशान हो इस चीज़ को लेकर, फिर आपने देखिए, मैं suggest इसका करा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अलग इससे बताऊंगी। हाँ जी। 10 महाविद्याएं जो चलती है, ठीक है, इसकी जो सिद्धिकरण होता है यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है, वेबसाइट्स वगैरह पे। तो मेरा जो ब्रदर है वो भी एस्ट्रोलॉजर है। तो एक ने क्या किया, यूट्यूब से देख के सिद्धिकरण करने की उन्होंने कोशिश की। कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी को साधने की कोशिश की, जबकि कर्ण पिशाचिनी की साधना जो है वो बहुत टफ होती है, हर कोई उसे कर भी नहीं सकता। क्या प्रोसीजर क्या होता है, मतलब किसी को साधना करनी हो तो मतलब बेसिकली क्या किस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है? एक्चुअली कर्ण पिशाचिनी की जो साधना होती है वो स्पेसिफिकली शमशान में ज्यादा होती है। कच्चा मांस खाया जाता है, ठीक है, और मतलब वो अलग ही होती है। मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि सिद्धिकरण किया, तब उनको 7 फीट का एक परछाई दिखने लग गया। अब वो आए मेरे ब्रदर के पास में कि पंडित जी, गुरु जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किया क्या है। तो उन्होंने पूछा कि यार ऐसा हो रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही तो कोई उस पर आएगा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और मैंने कर्ण पिशाचिनी को वो करना चाहा। आप सोचिए, उनको दिन भर 7 फुट का आदमी दिख रहा है, ना वो सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। फिर उनको हमने रिकमेंड किया कि आप मेहंदीपुर के बालाजी जाइए। वहाँ से फिर उनका चल रहा है प्रॉपर और अब वो ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये चीज़ें जो होती है मतलब हर किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ही आपको इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नहीं जाना चाहिए। मैम, मैंने जितने भी लोगों से आज तक बात करी, चाहे वो ब्लैक मैजिक करे, चाहे वो वाइट मैजिक करे, सब ने सजेशन दिया है कि गलती से भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो उसका बहुत ज़्यादा रिटर्न है। शॉर्ट टर्म तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि ठीक है, आपको किसी का फ्यूचर पता लग रहा है, आपको किसी का पास्ट पता लग रहा है, ये आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं, क्या खा कर रहा है, क्या पहना है, सब पता लग जाता है, उसके घर में क्या है क्या नहीं। लेकिन बाद में वो एंटिटी आपकी जैसी एनर्जी कम होने लगती है ना, वो आपको ही ख़त्म कर देती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो लोग कर्ण पिशाचिनी को साधते हैं, पहली बात तो किसी को साधा नहीं जाता। अगर ये लोग कर्ण पिशाचिनी को साधते हैं तो आप उसको अपनी बहन के रूप में मान रहे हैं तो आपकी बहन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी माता के रूप में अगर उसको साध रहे हैं तो आपकी माता की डेथ हो जाएगी। आप अपनी बीवी के रूप में अगर उसको साध रहे हैं तो आप शादी नहीं कर सकते लाइफ टाइम, वो आपकी बीवी की तरह रहेगी। मैम, काफी लोग कर्ण पिशाचिनी को तंत्र सेक्स के लिए करते हैं, मतलब कि मतलब वो क्या, मतलब होता कैसे है? क्योंकि वो एक कि मतलब फीमेल अलग बॉडी में आती है या फिर वो मेंटली होता सारा काम? एक्चुअली मतलब आप ये मान के चलिए जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को इसमें डाउट है, मैं क्या करूं, आपको थोड़ी सी नर्वसनेस है, आपने बोला उसको कि ठीक है मुझे चाहिए। तो कर्ण पिशाचिनी का स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये रहता है कि अगर वो कोई चीज़ आपको दे रही है तो उसके बदले में कुछ लेगी आपसे। क्या लेते हैं, मतलब उनका क्या भोग होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो आपकी बीवी के रूप में आ रही है तो आप लाइफ टाइम शादी नहीं कर सकते। आपकी माता के रूप में आ रही है, आपकी माता की डेथ हो जाएगी, ठीक है। जिस रूप में आप उसको मानोगे बस आप समझ लीजिए। तो ये जन्म जन्म तक चलता है फिर इसी लाइफ तक का सीन होता है? वो तो आपको फिर लेके ही जाएगी ना। अभी जब तक आप मटेरियलिस्टिक हैं जब तक ठीक है, फिर आप समझ लीजिए क्या ही होगा। तो इसका एंड मतलब किसी ने बढ़िया नहीं बताया मुझे। नहीं है किसी का इस चीज़ का एंड किसी ने बहुत बढ़िया नहीं बताया कि हाँ भाई अभी वो बढ़िया चल रहा है, वो 1-2 साल 4 साल 5 साल बढ़िया चलता है, फिर उसके बाद वो सडन या तो वो बंदा मर जाता है, हाँ, या तो वो ऐसा डाउनफॉल होता है कि उसे खुद नहीं समझ में आता क्या हो क्या रहा है उसके साथ। मैम, जैसे माँ बगलामुखी आपने बात करी, तो स्पेसिफिकली क्या काम के लिए माँ बगलामुखी को पूछा जाता है? देखिए, ये जानने से पहले कि माँ बगलामुखी को किस चीज़ के लिए पूजा जाता है, हम ये देख लेते हैं कि माँ बगलामुखी उत्पन्न कैसे हुई। सतयुग में एक प्रलय आया था, ठीक है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हुए। तो देवता जो थे वो
श्री नारायण के पास में गए थे, यानी कि विष्णु भगवान के पास में गए कि प्रभु प्रलय आया है, तूफान आया था बहुत भयानक ही। तो वो श्री नारायण के पास में गए कि प्रभु ये तूफान आया है, सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा ऐसे, तो प्लीज़ आप कुछ हमारी मदद कीजिए। तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, ठीक है। तो हरिद्रा नदी जो है उससे माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी, और जो माँ बगलामुखी है वो माँ पार्वती जी का स्वरूप है। तो बगलामुखी माता ने सृष्टि को विनाश होने से बचाया था। तब से ही माता जी फेमस है। जो लोग कोर्ट केस में फंस जाते हैं या जिनके ऊपर तंत्र होता है, टोना टोटका होता है, या जिन लोगों को बार बार लीगल नोटिस मिल जाते हैं, उन लोगों को माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। कोई ऐसा पावरफुल मंत्र जो उनको जपना चाहिए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र है माँ बगलामुखी के, बाकी जो बहुत पावरफुल मंत्र है वो है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशयम ह्रीम ओम स्वाहा। तो इसको कितनी बार बोलना होता है? इसको आप 36 बार चैंट कर सकते हैं। 36 ही क्यों? जितने भी मंत्र होते हैं सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक होता है। जैसे गायत्री मंत्र को हमको 11 बार चैंट करना चाहिए, 21 बार करना चाहिए। ऐसे माँ का जो है ये इस मंत्र का 36 बार का है कि इसको 36 बार चैंट करना चाहिए। माँ काली की आपने बात करी, तो माँ काली के लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र हो? देखिए, माँ काली और माँ बगलामुखी दोनों के बीज मंत्र भी हैं। बीज मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं, जैसे क्लीम। क्लीम जो है वो माँ काली का बीज मंत्र है। ऐसे ही माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो है हीलिंग। मैम, हीलिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, तो लोगों को हीलिंग करानी क्यों चाहिए? देखिए, हीलिंग जो होती है ना वो आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को कम करती है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं वो उसको क्लियर करती है। लव से रिलेटेड अगर किसी को इशू है तो वो उसको भी क्लियर करती है। बट जो भी हीलिंग करा रहा है उसको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि मुझे हीलिंग किस चीज़ की चाहिए। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है तो वो हेल्थ की हीलिंग करा सकते हैं। किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशंस क्लियर नहीं है, तो वो उसकी भी हीलिंग करा सकते हैं। और हीलिंग की अगर हम बात करें, अगर हम किसी पर्टिकुलर उस पर भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ पे भी कर रहे हैं, तो वर्क तो ओवरऑल करती ही है कहीं ना कहीं, बट वो स्पेसिफिक जो ज़्यादा वर्क करेगी वो उसकी हेल्थ पे करेगी। ठीक है। अगर आप किसी इंसान को हील कर रहे हो तो कितना टाइम में उसको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे वो नोटिसेबल चेंजेस देखता है? देखिए, जो रेकी हीलिंग होती है उसका इफेक्ट मेरे हिसाब से दिखता है 40 to 45 डेज में, ठीक है। और जो हुमकारा विद हलीम की हीलिंग होती है जो मैं करती हूँ, ये होती है माँ बगलामुखी और माँ काली की। इसमें हम लोग मंत्र, बीज मंत्र और सिंबल्स के थ्रू हील करते हैं किसी को भी। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको विद इन 8 to 9 डेज में दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट व्यक्ति का फेथ होना चाहिए। अगर वो हील करवा रहे हैं और उनको डाउट है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, तो जेन्युइनली कुछ नहीं होगा। बट अगर आप ट्रस्ट करके कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ मैं लिख के दे सकती हूँ कि बिल्कुल वर्क करेगा। कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट? हाँ जी, मेरे साथ में हुआ था। मेरे क्लाइंट हैं, तो उनके जो फादर हैं वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो उनका उस समय पे आया था कि मैम मैं क्या करूं, मतलब मेरे फादर एडमिट है और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमने उनकी रीडिंग करके देखी तो वाकई में उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। अब जेन्युइन सी चीज़ है, अगर कोई एडमिट है तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगा तभी वो एडमिट है। तो फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि या तो आप महामृत्युंजय के जाप करा लीजिए या फिर हीलिंग करा लीजिए। तो उन्होंने हीलिंग को सजेस्ट किया। 11 डेज की हीलिंग मैंने उनकी की थी। आप मानेंगे नहीं, विद इन 5 डेज उनके फादर डिस्चार्ज होके घर आ गए, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि मतलब लंबा चलेगा ये प्रॉब्लम। तो हीलिंग में बहुत पावर है। मैम, आई एग्री, हीलिंग में बहुत पावर है, लेकिन एक छोटा सा अपने तरफ से एक पॉइंट देना चाहता हूँ लोगों को कि कभी भी आप किसी हॉस्पिटल में जाओ ना तो वहाँ पे एक द्वारपाल होते हैं। हाँ जी। तो वो लोगों को दिखते नहीं है एक्चुअली, मतलब लोग उनके लिए ठीक है एक मूर्ति है और कुछ नहीं है। लेकिन आप जब भी आओ जाओ ना तो उनको एक मतलब कि या तो उनको प्रणाम करके जाओ या तो उनकी ब्लेसिंग लो। हाँ जी। क्योंकि जो चीज़ वो कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता। वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। कहते हैं आपकी कुलदेव कुलदेवता आप प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक वो खुश नहीं तो कोई भी एंटिटी आ सकती है अंदर, कोई भी जा सकती है। लेकिन जब वो खुश है आपसे तो एक ऑरा बना लेते हैं ऐसा। हाँ जी। कि आपको अंदर नहीं आने देते वो। जैसे ऑरा की 7 लेयर्स होती है। हाँ जी। तो पहली लेयर तक वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। 7 तो फिर यहाँ, आप तो यहाँ पर हो, पहली लेयर तक वो बाहर ही बैठते हैं, तो आपको अंदर भी नहीं आने देते उन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई अगर हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
तो एक बार कोशिश करो कि वहाँ के जो द्वारपाल हैं, वहाँ के जो देवी देवता जो स्थान है, उनको जब भी आते जाते कुछ ना कुछ उनके ऊपर थोड़ी या तो उनकी ब्लेसिंग लो या तो हाथ जोड़ो, बिल्कुल जाओ। आप बिल्कुल छोटे नहीं होगे इस चीज़ को करने से, लेकिन जो इस चीज़ के जो रिजल्ट है बहुत ही अलग है, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो जो ये आप सब कॉन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया। लिटरली आप महाकाल से आए हो, लाइक उज्जैन से आए हो। मेरा तो एक स्पेशली एक बहुत ज़्यादा मन एक भाव बाबा में लगता है, तो मेरा तो मतलब एक दिल है कि मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँ। बातें कर आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैम जाने से पहले मैं अपने गेस्ट से ये क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑन एच2एच कॉन्वर्सेशंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपके साथ कनेक्ट करके बहुत अच्छा फील हुआ। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, वो इसी पर्पज़ से दी है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे उनको अपनी लाइफ में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी मैम, और मिलते हैं एक सेकंड पॉडकास्ट में।